तो दोस्तों आज मैं रानमा 2 इन 1 के सीजन 1 के लास्ट के 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि आसूजा और मिकाडो से रानमा, अकाने और रियोगा जीत जाते हैं, जिसके बाद एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम शैम्पू है, जो कि रानमा के लड़की वाले वर्जन को मारना चाहती है और उसके लड़के वाले वर्जन को पसंद करने लगी है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ शैम्पू रानमा को किस कर लेती है। अब यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन अकाने सब देख गुस्सा हो जाती है और रानमा को एंगेजमेंट खत्म करने के लिए कहती है। ये कहने के बाद अकाने यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर अकाने के डैड आकर रानमा पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसकी धुलाई करने जा ही रहे होते हैं, लेकिन शैम्पू आकर उन्हें रोकती है और उन्हें एक किताब पढ़ने के लिए कहती है जिसमें चाइनीज अमेजोनियंस के सारे लॉज लिखे होते हैं। अब अकाने की बहन नाबी की इन सारे लॉज को पढ़ती है, जिनमें से एक में लिखा होता है कि अगर कोई चाइनीज अमेजोनियन किसी बाहर वाली लड़की से हार जाए तो उसे केस ऑफ डेथ दी जाएगी और फिर उसकी जान ले ली जाएगी, लेकिन अगर वो बाहर वाला इंसान लड़का हो तो तुम्हें उसे अपना हस्बैंड बना लेना है। अब ये देख रानमा और अकाने के डैड दोनों ही शौक होते हैं, जहाँ शैम्पू रानमा को अपना हस्बैंड बनाने वाली सीन कट होता है और हम अकाने को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपना सारा गुस्सा एक डमी के ऊपर निकाल रही होती है। अपना सारा गुस्सा निकाल लेने के बाद अकाने यहाँ रानमा और शैम्पू को बात करते हुए देखती है, जहाँ रानमा शैम्पू को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इन लॉस को आज के दौर में फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन शैम्पू उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि वो उसके प्यार में पागल हो गई है। वो यहाँ उसे आई लव यू कहती है, जहाँ रानमा उसे समझाने की कोशिश करता है और अकाने जब इन दोनों को बात करते देखती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर रानमा के डैड आकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं और उसे काफी दूर उड़ा देते हैं। सीन कट होता है और हम रानमा को घर की छत पर देखते हैं, जहाँ पर रानमा शैम्पू के बारे में सोच रहा होता है और फिर तभी रियोगा आकर उसके सर पर पानी डाल देता है, जिससे वो लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ रियोगा इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था कि अकाने रानमा और शैम्पू को देख काफी ज्यादा जेलिस हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पर उसके सर पर बाल्टी फेंक कर मारता है और फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। यहाँ रानमा रियोगा को उठाकर पानी में फेंक देता है, जिससे वो अपनी पिग वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अकाने मुझे लेकर कभी भी जेलिस हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर तभी रानमा नोटिस करता है कि अकाने उसके पीछे खड़ी और उसने सारी बात सुन ली है। वो यहाँ रानमा को थप्पड़ मारकर शैम्पू से शादी कर लेने के लिए कहती है और पीचान को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब अकाने के यहाँ से जाते ही शैम्पू भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि रानमा को उसकी लड़की वाली फॉर्म में देख उस पर हमला कर देती है। रानमा शैम्पू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शैम्पू उसकी एक नहीं सुनती और उस पर हमला करती जाती है। सीन कट होता है और हम देख पाते हैं कि सुबह हो चुकी है, जहाँ पर अकाने रानमा को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है। यहाँ वो रानमा को शैम्पू के साथ सोते हुए देखती है, जिसे देख वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रानमा के ऊपर पानी डालकर उसे लड़की वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब जैसे ही शैम्पू की आंख खुलती है तो वो रानमा को उसकी लड़की वाली फॉर्म में देख उस पर हमला करने लगती है। रानमा किसी तरह शैम्पू से बचकर वापस लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ वो अकाने को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अकाने उसकी एक नहीं सुनती और फिर ये दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। और फिर तभी हम रियोगा को एक घर की छत पर बैठा देखते हैं, जहाँ पर वो अकाने से मूव ऑन करने का डिसाइड करता है, क्योंकि अकाने सिर्फ उसे एज अ पेट देखती है और वो अकाने को जेलिस होता देख समझ चुका है कि अकाने रानमा को पसंद करती है, इसलिए वो उसके रास्ते से हटने का डिसाइड करता है और यहाँ से दूर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही वो छत से नीचे उतरता है तो एक औरत उसके ऊपर पानी डालकर उसे उसकी पिग वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब शैम्पू भी उसी रास्ते से गुजर रही होती है, जहाँ वो उसे उसकी पिग वाली फॉर्म में देख उसे उठा लेती है और उसे पकाने की कोशिश करती है। अब रियोगा को पका लेने के बाद शैम्पू यहाँ रानमा के स्कूल में दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है और रानमा को रियोगा खिलाने की कोशिश करती है। रानमा और अकाने ये देख शौक हो जाते हैं, जहाँ रानमा रियोगा को उठाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है और फाइनली रियलाइज करता है कि रियोगा अभी भी जिंदा है। अब शैम्पू यहाँ अकाने को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे किस ऑफ डेथ देती है, जिसका मतलब था कि वो अब अकाने की जान के पीछे पड़ गई है। अकाने यहाँ शैम्पू का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ रानमा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अकाने रानमा को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। सीन कट होता है और हम अकाने और शैम्पू को स्कूल के ग्राउंड में फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ शैम्पू अकाने को बेहोश करके उसे हरा देती है। अकाने को हराने के बाद शैम्पू यहाँ से निकल जाती है, जहाँ रानमा अकाने को ढूंढता हुआ उसके पास आता है। रानमा अकाने को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो रानमा को पहचानती नहीं, यानी उसकी याददाश्त जा चुकी है। अब अकाने के क्लासमेट्स यहाँ आकर अकाने से मिलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि अकाने रानमा के बारे में सब कुछ भूल चुकी है, जिस वजह से वो उसे रानमा के बारे में बताते हैं कि वो उसका फियांसे है। अकाने को ऐसा कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसे रानमा नाम सुना सुना सा लगता है और जब भी वो रानमा के बारे में सोचने की कोशिश करती है तो सोच नहीं पाती और उसके सर में दर्द होने लगता है। ये देख रानमा रियोगा को उठाकर यहाँ से दूर निकल जाता है, ताकि वो रियोगा से पूछ सके कि आखिर फाइट में क्या हुआ था, क्योंकि रियोगा ने अकाने और शैम्पू दोनों की हुई फाइट देखी थी। अब रियोगा यहाँ रानमा को बताता है कि उसने फाइट जरूर देखी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में शैम्पू ने उसके ऊपर पैर रख दिया था, जिस वजह से वो पूरी फाइट नहीं देख पाया। अब रानमा के पास यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उसे डॉक्टर टोफू के पास चेकअप के लिए ले आता है। अब डॉक्टर टोफू ये पूरी सिचुएशन देख समझ पाते हैं कि उसने जरूर डीमन फिस्ट का इस्तेमाल किया होगा, जिसके जरिए तुम सामने वाले की मेमोरीज को मैनिपुलेट कर सकते हो। अब रानमा के डैड, जो कि डॉक्टर टोफू के यहाँ पार्ट टाइम काम करते हैं, आकर कुछ ऐसा ही बताते हैं और साथ ही साथ ये भी कि शैम्पू ने एक शैम्पू का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर टोफू ये देख समझ पाते हैं कि अगर हमें अकाने को ठीक करना है तो हमें उस शैम्पू की जरूरत पड़ेगी। ये सुन रानमा अकाने को लेकर शैम्पू को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर तभी यहाँ डॉक्टर टोफू के क्लिनिक में शैम्पू की एंट्री होती है, जहाँ डॉक्टर टोफू बताते हैं कि शैम्पू यहाँ पार्ट टाइम काम करने लगी है। सीन कट होता है और हम देख पाते हैं कि अकाने और रानमा घर पहुंच गए हैं, जहाँ अकाने की बहनों को पता चलता है कि अकाने रानमा को याद नहीं कर पा रही है। और फिर तभी यहाँ पर शैम्पू की एंट्री होती है, जो कि रानमा को देख उसे गले लगा लेती है और अकाने देख रानमा को एक घूंसा मारती है। अब अकाने यहाँ समझ नहीं पाती कि आखिर उसने रानमा को क्यों मारा। अब शैम्पू ये देख समझती है कि उसकी टेक्निक काम नहीं कर रही है, जिस वजह से वो अपना शैम्पू निकाल कर दोबारा से अकाने की मेमोरीज मिटाने की कोशिश
करती है, लेकिन रानमा ये देख लेता है और उसे शैम्पू छीन लेता है। शैम्पू छीन लेने के बाद रानमा यहाँ अकाने को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये शैम्पू उसके ऊपर काम नहीं करता और फिर डॉक्टर टोफू की यहाँ पर एंट्री होती है, जो कि रानमा को बताते हैं कि ये शैम्पू अकाने के ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें जो शैम्पू चाहिए उस शैम्पू के ऊपर 119 लिखा होना चाहिए। अब यहाँ डॉक्टर टोफू के पास एक किताब होती है जिसमें 119 वाले शैम्पू को बनाने का तरीका लिखा था, लेकिन जैसे ही वो कासुमी को देखते हैं तो नर्वस होकर उस किताब को फाड़ देते हैं, जिस वजह से रानमा के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चाइना जाकर उस शैम्पू को लाने का डिसाइड करता है। सब लोग रानमा को चेयर करते हैं और रानमा अपनी जर्नी पर निकल जाता है, लेकिन तभी शैम्पू यहाँ रानमा के सामने आती है और उसे 119 वाला शैम्पू दिखाती है और वहां से भाग जाती है। रानमा उसका पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है। अब शैम्पू यहाँ रानमा को 119 वाला शैम्पू नहीं देती, जिस पर रानमा शैम्पू से कहता है कि वो शैम्पू के बदले कोई भी एक काम करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर कि वो अकाने को मारने के अलावा कुछ और होना चाहिए, जिस पर शैम्पू से कहती है कि उसे पिंक बाल वाली लड़की को खत्म करना होगा, जो कि असल में रानमा का लड़की वाला वर्जन है। अब रानमा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो शैम्पू की इस कंडीशन को मान जाता है और फिर ये बातें आकर रियोगा को बताता है। अब यहाँ रानमा रियोगा को अपना प्लान बताता है कि वो अपनी लड़की वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, जहाँ रियोगा उसे मार पीट कर शैम्पू के सामने लेकर जाएगा, लेकिन रियोगा ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, क्योंकि ये सब उसके फायदे के लिए है, क्योंकि अब अकाने रानमा को पूरी तरीके से भूल गई है, इसलिए उसके पास चांस है अकाने को अपना बना लेने का। अब यहाँ इस बात को लेकर रानमा और रियोगा के बीच फाइट होती है, लेकिन रियोगा बेहोश हो जाता है, जिस वजह से रानमा को पीट नहीं पाता, लेकिन अकाने और रानमा के डैड आकर इस काम में मदद करते हैं और रानमा को पीटने लगते हैं। अब अकाने जब अपने डैड को रानमा को पीटते हुए देखती है तो उन्हें रोकती है, जिस पर रानमा अकाने से कहता है कि आखिर तुम जानती भी हो कि मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ, जिस पर अकाने कहती है कि मैं नहीं जानती, जिस पर रानमा उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और देखने से ऐसा लगने लगता है कि उसकी याददाश्त वापस आ रही है। अब अकाने के डैड रानमा को उसकी बेइज्जती बार बार करने के लिए कहते हैं, जिस पर अकाने की याददाश्त पूरी तरीके से वापस आ जाती है और वो रानमा को एक चमाट मारती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन फिर तभी यहाँ पर शैम्पू दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है और देखती है कि अकाने की याददाश्त वापस आ गई है, जिस वजह से वो उसकी याददाश्त वापस मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन रानमा उसे ऐसा करने से रोक लेता है। शैम्पू पूछती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर रानमा उसे फाइनली सच बता देता है। वो अपने ऊपर पानी डालता और लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बताता है कि मैं शुरू से ही लड़की हुआ करता था, जो कि लड़के में ट्रांसफॉर्म था। अब शैम्पू ये देख काफी ज्यादा शौक होती है और रानमा को उसकी लड़की वाली फॉर्म में देख उस पर हमला करने लगती है, लेकिन रुक जाती है और रोने लगती है और उसे गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो सच में रानमा के लड़के वाली फॉर्म से प्यार करने लगी थी। सीन कट होता है और रानमा और रियोगा को घर की छत पर देखते हैं, जहाँ रियोगा रानमा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे जाकर शैम्पू को वापस ले आना चाहिए, लेकिन रानमा ऐसा करने से मना कर देता है और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये सीजन 1 यही एंड हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सीजन 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।